Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I am Muhammad Ishfaq Khan, your computer science teacher with lecture number 46. As you know that we are studying about control structures in chapter number 4. Today we will discuss another type of decision making structure या कंडीशनल स्ट्रक्चर। यानी आज के टॉपिक में आप एक और डिसीजन मेकिंग या कंडीशनल स्ट्रक्चर के मुतालिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एफ एल स्टेटमेंट। ठीक है, ओपन योर बुक्स। जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, सॉरी, ये आपके पास कि द एफ एल स्टेटमेंट अलाउज मेकिंग डिसीजन बिटवीन टू कोर्सेज ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन अ कंडीशन। यानी एफ एल स्टेटमेंट जो है वो आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप दो में से कोई एक एक्शन को जो है वो परफॉर्म करें किसी कंडीशन के बेस के ऊपर। ठीक है, यानी अगर आप ये चाहते हैं कि कंडीशन ट्रू हो तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, और कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, एफ एल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो आपने सिर्फ सिंपल एफ स्टेटमेंट पढ़ा था उसमें अगर कंडीशन ट्रू होती है फिर क्या करना है वो तो उसको आपने बता दिया था, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है फिर क्या करना है वो आपने उसमें उसको नहीं बताया था। तो कंडीशन जब ट्रू होती थी तो वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेता था, और फिर अगर कंडीशन फॉल्स होती थी तो कंट्रोल इस क्लोजिंग ब्रेस के बाद आ जाता था। अब एफ एल स्टेटमेंट जो है वो आप इस सूरत में इस्तेमाल करते हैं कि यानी कि अगर आपने कंडीशन आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाए तो फिर ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जैसे आगे लिखा हुआ है कि इफ द कंडीशन इज ट्रू, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर एल्स के बाद जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आ रही होती है उस वो आपके सामने एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, द फॉलोइंग इज़ द जर्नल फॉर्म ऑफ एफ एल स्टेटमेंट। यानी एफ एल स्टेटमेंट का जो जर्नल फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, एफ कंडीशन। ठीक है, फिर डिलामीटर्स के अंदर, ठीक है, इन दो ब्रैकेट्स के अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वन, एफ द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, यानी कि जितनी भी स्टेटमेंट्स कंडीशन ट्रू होने की सूरत में आपने एग्जीक्यूट करनी है वो इन दो ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। फिर इसके क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद आप एल्स लिखेंगे। आगे फिर आप दो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे और इन दो ब्रैकेट्स के अंदर आप वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे जो कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है, इसका जर्नल स्ट्रक्चर है जैसे आपकी बुक में भी दिया गया है कि आप देख सकते हैं। अब इस जर्नल स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन देख लें। कहते हैं कि द कंडीशन इज एवेल्यूएटेड। सबसे पहले क्या होता है, ये कंडीशन एवेल्यूएट होती है। इफ द रिजल्ट ऑफ एवेल्यूएशन इज ट्रू, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू एवेल्यूएट होता है तो द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो फिर ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वन है ये एग्जीक्यूट होगी कंडीशन ट्रू होने की सूरत में, और द सेकंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टू इज स्किप्ड, और जो सेकंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टू है आपके पास वो स्किप हो जाएगी। ठीक है, एंड देन कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वन को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल डायरेक्ट इस क्लोजिंग ब्रेस के बाद जो स्टेटमेंट आ रही होगी उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब एफ द कंडीशन एवेल्यूएट्स टू फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर क्या होता है, द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वन इज स्किप्ड, तो फिर ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वन है ये स्किप हो जाएगी, एंड द सेकंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टू फॉलोइंग द कीवर्ड एल्स इज एग्जीक्यूटेड, और फिर अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के बाद जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आ रही होती है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद आपका जो कंट्रोल होगा वो ऑटोमेटिकली इस क्लोजिंग ब्रेस के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रहा होता है उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। If there is a single statement to be executed, whether the condition is true or false, then braces are not required. उसी तरह जैसे पहले एफ स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था कि अगर एक स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट करनी है चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, यानी यहाँ पे दो या तीन स्टेटमेंट्स नहीं है बल्कि सिर्फ एक स्टेटमेंट है यहाँ पे भी और एक स्टेटमेंट है यहाँ पे भी, तो फिर इन ब्रेसेस को ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल लिखें एफ कंडीशन स्टेटमेंट एल्स और स्टेटमेंट। ठीक है,
अब जैसे आगे एक प्रोग्राम दिया गया है, इस प्रोग्राम की मदद से इस कंट्रोल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। प्रोग्राम क्या कहता है कि द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स अ नंबर एंड प्रिंट्स वेदर इट इज़ इवन और ऑड नंबर। यानी इस प्रोग्राम में आपने क्या करना है कि आपने यूज़र से एक नंबर लेना है, देखें उस नंबर को आपने उस नंबर के बेस पे यानी यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा उसको आपने डिसाइड करवाना है कंप्यूटर से कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो ये देखें किस तरह होता है, ये आपके सामने प्रोग्राम लिखा हुआ है मैंने। सबसे पहले हेडर फाइल्स हैं ऐश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, ऐश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ। मेन फंक्शन में सबसे पहले आपने इंटीजर डेटा टाइप के दो वेरिएबल लिए एन और आर के नाम से, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या किया कि सी आउट स्टेटमेंट की मदद से यूज़र से नंबर मांगा कि एंटर अ नंबर। अब यहाँ पे यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा वो इस सी एन स्टेटमेंट की मदद से असाइन हो जाएगा किसको, एन को, ठीक है। अब आपको याद होगा मैंने आपको एक मॉडुलस ऑपरेटर बताया था, उस मॉडुलस ऑपरेटर का आप इस्तेमाल करेंगे आर की वैल्यू फाइंड आउट करने की। आर फॉर रिमाइंडर, आर इज इक्वल टू एन मॉडुलस टू, यानी जो भी वैल्यू एंटर की जाएगी यूज़र की तरफ से उसका टू के साथ मॉडुलस फाइंड आउट किया जाएगा, यानी रिमाइंडर फाइंड आउट किया जाएगा। जैसे आगे मैंने लिखा हुआ है इसमें कमेंट्स में कि फाइंड द रिमाइंडर, यानी ये स्टेटमेंट क्या करता है, रिमाइंडर फाइंड करता है और जो भी रिमाइंडर होता है उसको असाइन कर देता है किसको, आर को, ठीक है। अब आगे आप देखें कि आपने एक कंडीशन इस्तेमाल की हुई है कि एफ आर इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यानी अगर आर की वैल्यू ज़ीरो की इक्वल हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सी आउट एन इज़ इवन नंबर। और अगर आर की वैल्यू ज़ीरो की इक्वल नहीं होती यानी रिमाइंडर ज़ीरो के अलावा कुछ और आता है तो फिर क्या होता है, एल्स सी आउट एन इज़ आड नंबर, फिर ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर आर की वैल्यू ज़ीरो होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल डायरेक्ट यहाँ पे गेट स्टेटमेंट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी एग्जीक्यूशन देखें, ये आपके सामने मैंने एग्जीक्यूट किया। पहली दफ़ा मैं 8 एंटर कर रहा हूँ इवन नंबर, ठीक है। तो देखें क्या आंसर आता है, 8 इज़ इवन नंबर, क्लियर है। दूसरी दफ़ा मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ 7 आड नंबर, तो आंसर आना चाहिए कि 7 इज़ आड नंबर, ये आपके पास आंसर आया, ठीक है, क्लियर है। इसमें सारा जो कमाल है कि ये किस तरह इसको पता चल रहा है कि ये इवन है या आड है, वो इस स्टेटमेंट की मदद से पता चल रहा है। जो भी नंबर आप एंटर कर रहे हैं उसको वो 2 के साथ डिवाइड कर रहा है, जो उसका रिमाइंडर आता है, अगर रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, और अगर रिमाइंडर ज़ीरो के अलावा कुछ और आता है तो वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है, क्लियर है। सो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका लेक्चर, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो इस कंट्रोल स्ट्रक्चर के हवाले से तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।